a two block system. This is not a concept in SHM, just a type of question. ठीक है कि इस तरह का क्वेश्चन होता है. तो जैसे क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 30 है, इसमें क्या है ना कि दो ब्लॉक है, बाकी सारे क्वेश्चन में एक ब्लॉक SHM कर रहे थे, इसमें दो ब्लॉक आ गए हैं, दोनों एक साथ SHM कर रहे हैं. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड है इनको सॉल्व करने का. एक मेथड होता है, कहलाता है रिड्यूस्ड मास सिस्टम. ओके. और एक दूसरा मेथड होता है दैट इज फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. These are two methods of solving this. Okay. So what is reduced mass system? Method 1. और ये जो reduced mass system है ना, इसका derivation is from center of mass पे. ठीक है, शॉर्टकट बना दिया. reduced mass system is like a shortcut. बट यदि आपको ये प्रूव करना है कि ये कहाँ से आया, ऐसा क्यों किया आपने, then we have to use center of mass frame to explain that. सर reduced mass system वो नहीं था जब like रॉकेट कुछ मास कॉन्स्टेंटली प्रोपेल कर रहे हैं? वो तो वेरिएबल मास सिस्टम था. ओके. ठीक है, मास इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. ठीक है, तो रिड्यूस मास सिस्टम डेरिवेशन में आपको दिस इज अ शॉर्टकट मेथड. तो पहले मैं ये शॉर्टकट मेथड बताता हूँ. जब भी दो ब्लॉक इस तरह से रहेंगे, दोनों ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिड्यूस्ड मास निकालते हैं, m रिड्यूस्ड. दिस रिड्यूस्ड मास सिस्टम, या इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, दिस इज 1 by mr is 1 by m1 plus 1 by m2. ओके. तो बेसिकली रिड्यूस्ड मास जो होता है ये होता है m1 m2 upon m1 plus m2. ठीक है. ठीक है, तो हम कहते हैं कि यदि दो ब्लॉक स्प्रिंग के एंड पे हैं तो उसके जगह पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक ब्लॉक है जिसका मास m1 m2 upon m1 plus m2 है. और जो टाइम पीरियड होता है वो 2. बट बेटी हमने ऐसे क्यों लिया 1 plus 1 over? एग्जैक्टली क्यों लिया है वो मैं बताऊंगा आपको. ठीक है. ठीक है, तो ये तो वो नहीं होगा स्प्रिंग्स वाला जो होता है? हाँ एक स्प्रिंग्स वाला सीरीज कनेक्शन. और टाइम पीरियड जो होगा वो 2 पाई अंडर रूट mr/k होगा. राइट. चलिए अब हम आते हैं क्यों लिया ऐसा. तो मेथड 2, सेंटर ऑफ मास फ्रेम. अब देखिए गुराशीष, जब मान लीजिए कि ये पहले मैं इक्वल मास लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चन है वो लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर हम मास चेंज कर देंगे. ओके. ये m और m है. जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा गुराशीष, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि स्टेशनरी होगा और वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास. क्योंकि इस सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा. ये दोनों ब्लॉक को यदि मैं सिस्टम ले लेता हूँ, जो भी फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स है. स्प्रिंग फोर्स यदि मैं दोनों ब्लॉक ले लेता हूँ, देन स्प्रिंग बिकम्स एन इंटरनल फोर्स. राइट. अंडरस्टूड? So here center of mass is at rest. तो कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो भी था मैंने इंटरनल एक्सटर्नल क्या, इट्स जस्ट हाउ वी टेक द सिस्टम. अंडरस्टूड गुराशीष? यस सर. तो नेट फोर्स 0 है, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट है. सेंटर ऑफ मास यदि ये रेस्ट पे आ गया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास यदि ये है, यहाँ पे हम स्टैंड हो गए. मतलब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देख रहे हैं. राइट. सो एक तो यहाँ पे से ये देख लेते, या हम इसे कह सकते हैं इस तरह से भी कि अच्छा चलो ये जो है दिस इज लाइक एक ब्लॉक है और ये वॉल से फिक्स्ड है, क्योंकि ये पॉइंट तो स्टेशनरी है. राइट. हाँ. ठीक है, तो इसका k क्या हो जाएगा, इसका k 2k हो जाएगा. यदि इसका k है तो इसका डबल हो जाएगा, बिकॉज़ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. हाँ. अंडरस्टूड?
K of spring is inversely proportional to length of spring. ओके सेंटर ऑफ मास यदि टोटल लेंथ L है, दिस इज L/2, दैट मींस यदि मैं सेंटर ऑफ मास पे मान लेता हूं कि एक वॉल है, वॉल से अटैच्ड है स्प्रिंग, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो मूव नहीं कर रहा है, तो मैं तो अज्यूम कर ही सकता हूं कि दिस इज लाइक ए स्प्रिंग अटैच्ड टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। हाँ, तो K प्रोपोर्शनल लेंथ है, तो यदि लंबे वाले स्प्रिंग का K है तो आधे स्प्रिंग का क्या होगा, 2K हो जाएगा, डबल। ओके हाँ So this is like a block attached to a spring. तो इसका हम टाइम पीरियड क्या कह सकते हैं, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m/2k। दूसरे वाले ब्लॉक का भी यही टाइम पीरियड होगा। हाँ